मतलब अगर ध्यान से मेरी बात सुनोगे मैं क्या कह रहा हूं, तो आपके सारे फंडे हिल जाएंगे. यू ऑल वॉन्ट टू डू समथिंग in order to become something, in order to get something or experience something. चाहे वो लव हो, चाहे वो पीस ऑफ माइंड हो, चाहे वो कोई स्टेट हो, चाहे वो कोई एक्सपीरियंस हो, चाहे वो एनलाइटनमेंट हो, चाहे ये हो, वो हो, मोक्ष हो, व्हाटएवर. कुछ ना कुछ सबको चाहिए. क्या चाहिए? पहले तो इसको समझो. आप सब कंफ्यूज्ड हो. आपको चाहिए कुछ और है, अब भाग किसी और के पीछे रहे हो. आपको चाहिए फ्रीडम फ्रॉम द सेल्फ. आपको खुद से मुक्ति चाहिए, लेकिन उस खुद को ही आप और बेटर बनाने में लगे हुए हो. उसके लिए कोई बेटर एक्सपीरियंसेस ढूंढ रहे हो, बेटर जगह पे जा रहे हो, बेटर लोगों से मिल रहे हो, कुछ कर रहे हो उस मैं को और बेटर बनाने के लिए. जबकि आपको चाहिए क्या है? मैं से मुक्ति चाहिए. इसके अलावा अगर कुछ और है मन की शांति तो मुझे बता दो. भगवत गीता में 3 मार्ग की बात करी गई है. कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग. कर्मयोग क्या होता है? कर्मयोग होता है कि आप किसी भी काम में इतने इन्वॉल्व हो गए हो कि आप खुद को भूल गए हो. इन सिंपल वर्ड्स. योग का मतलब होता है जुड़ना. किसी भी काम से आप इस तरीके से जुड़ गए हो कि उस वक्त के लिए आप खुद को भूल गए हो. आप क्या चाहते हो? उस काम में सक्सेस चाहते हो, फेल नहीं होना चाहते हो. तो यही तो कहा जा रहा है कि खुद को छोड़ दो, खुद को बीच में से हटाओ, उस काम पे ध्यान दो. उससे क्या होगा? जो चाहिए उससे लाख गुना ज्यादा मिलेगा. बट लोगों ने इसका क्या मतलब निकाल लिया? निष्काम कर्म मतलब कि कोई कामना नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब कुछ नहीं मिलेगा. अरे नहीं. बट उस मिलने से और चले जाने से फर्क नहीं पड़ेगा अगर एक्चुअल में आपका जो ध्यान है वो काम पर होगा तो. क्या यही खुशी नहीं है? क्या यही आप नहीं चाहते हो? जाने अनजाने यही तो कर रहे हो सुबह से रात तक. हर एक को अलग अलग काम पसंद है. जो पसंद है अगर वो दे दिया जाए तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम तक आप मैं से मुक्त हो सकते हो, मैं को भूल सकते हो. जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, आज से 10-15 साल पहले, स्पोर्ट्स, कोई बुक रीडिंग हो गई, आर्ट हो गई. आज क्या है? मोबाइल, सोशल मीडिया. उसमें क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है. और क्या हो रहा है? आपकी जो अटेंशन है उसको ग्रैब कर लिया जाता है. आप खुद को भूल जाते हो. आपका पूरा ध्यान वहां पर होता है और 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा निकल जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता है. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी नहीं. बस एक ही है कि इससे आपकी लाइफ बेटर नहीं हो रही है. टाइम तो बढ़िया पास हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है. तो कर्मयोग का मतलब क्या? कोई भी कर्म करो ऐसा जिसमें आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओ, और वो तभी हो पाओगे जब उसमें इंटरेस्ट होगा कि आप खुद को भूल जाओ. तो ये जो अभी हो रहा है, क्या ये कर्मयोग नहीं है? अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे हो तो, मतलब जिस अटेंशन के साथ मैं बोल रहा हूं, अगर उस अटेंशन के साथ आप सुन रहे हो तो ये कर्मयोग है. इस वक्त क्या मुझे कुछ और याद है? कुछ और चल रहा है मेरे माइंड में. और अगर आप भी ध्यान से सुन रहे हो तो आपके भी माइंड में कुछ भी और चल ही नहीं सकता है. अगर चल रहा है इसका मतलब कर्मयोग नहीं है. इसका मतलब आप हो तो यहां पर, लेकिन सोच कुछ और रहे हो. इन अदर वर्ड्स, आप किसके साथ हो? खुद के साथ हो. ये जो बातें हैं जो सत्य की तरफ इशारा कर रही है, तो आप सत्य के साथ नहीं हो, सत्य के संग नहीं हो, आप खुद के संग हो. खुद के संग होना मतलब दुख. दैट इज द एसेंस ऑफ द सेल्फ. खुद के साथ होना मतलब सेपरेशन. एक्चुअल में अलग नहीं होते हो, थॉट के लेवल पे कट जाते हो, अलग हो जाते हो. इस अलग होने को दुख बोलते हैं. तो मजे की बात क्या है कि जब तक आप मुझे ध्यान से सुन रहे हो, यानी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाली नहीं है, तब तक तो योग है. मतलब कि यूनियन है, मतलब आप जुड़े हुए हो, मतलब कि आप नहीं हो. बट जैसे ही आपकी जो मेमोरी है उसके थ्रू मेरी बातों को सुनते हो
और इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हो और दिमाग ये लगाते हो कि इसमें मेरा क्या फायदा है। एक सेंटर आ गया ना, द सेंटर इज यू एंड द एसेंस ऑफ यू इज डिजायर। ये सब तो ठीक है बातें, लेकिन इससे मेरी लाइफ कैसे बेटर होने वाली है? कभी हो ही नहीं सकती। ये मैं बेटर हो ही नहीं सकता। तभी तो मैं कहता हूं कि अगर सुन रहे हो तो यू मस्ट नो हाउ टू लिसन विदाउट अ मोटिव। इसको ही निष्काम कर्म बोलते हैं। इट्स लाइक प्लेइंग विदाउट अ मोटिव। रियल साइंटिस्ट वही होता है जिसका मोटिव है। वो साइंटिस्ट कैसे हुआ? वो कुछ भी नया कैसे डिस्कवर करेगा? वो तो पास्ट को रिपीट करेगा ना। तो ये है पहला मार्ग, यानी कि कर्म योग। मतलब क्या कि किसी भी कर्म में इस तरीके से जुड़ जाओ, इस तरीके से इन्वॉल्व हो जाओ कि उस वक्त कुछ और बाकी ही ना रहे। दिस इज कॉल्ड लव एंड इट हैज टू बी अनकंडीशनल, बिकॉज इफ देयर इज कंडीशन देयर इज सेपरेशन। दैट कंडीशन इज सेपरेशन, और वो कंडीशन जिसने रखी वो आप हो। मैं ये चाहता हूं कि ये करके ये होना चाहिए। आ गया सेपरेशन। 3 आ गए। एक है काम जो आप कर रहे हो, और एक है कर्ता। वो कर्ता कौन है? जो चाहता है कि ये करने से ये होना चाहिए। सेपरेशन आ गया ना। आप यहां पर हो, कर्म यहां पर है, और जो आप चाहते हो वो यहां पर है। तो एक सेपरेशन क्रिएट हो रहा है। क्या ये सेपरेशन एक्चुअल है? क्या एक्चुअल में कोई सेपरेशन हो गया है? इस सेपरेशन को क्वेश्चन करो। अगर तो ये है तो इसको मिटाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अगर ये है ही नहीं तो क्या करोगे? और आप बात करते हो जोड़ने की, आप बात करते हो प्रेम की, लव की। अरे उसके अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं। तो क्वेश्चन रियलिटी को नहीं करना है। इन रियलिटी तो कहीं कुछ अलग है ही नहीं। कॉन्शियसनेस में और ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस में तो कहीं कोई फर्क है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इन अदर वर्ड्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके एक्सपीरियंस में किसी भी सेंसेस के थ्रू, तो कॉन्शियसनेस तो है ही। यानी अगर कुछ दिख रहा है तो लाइट तो है ही। यहां तक साथ साथ में चल पा रहे हो? इसीलिए जो पाथ है ना स्पिरिचुअलिटी का, इस पर जो एक्चुअल में चलता है, एक है जो दिखाता है कि मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं रिलीजियस हूं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई एजेंडा होता है, कुछ ना कुछ करना होता है। बट जो एक्चुअल में चल पड़ता है इस पाथ पे, यानी जो रियलिटी जैसी होती है उसको एज इट इज देख लेता है, उसको सिर्फ हंसी आती है, वो दुनिया की नजर में पागल होता है, पूरी दुनिया से कट जाता है।